स्पोकन है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग ने मेरी सुबह सुबह इतनी तारीफें कर दी हैं। क्या बात, नहीं नहीं, आप डिजर्व करती हैं। दिल से सुनीता, दिल से। थैंक यू सो मच। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा है नादिया, हम लोग बिल्कुल लगते नहीं अपनी उम्र के, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आजकल के जमाने में लोग अपना ख्याल बहुत ज्यादा रख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग जिम जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हम पे एज जो है वो जरा लेट आएगी। लेकिन सुनीता, मुझे लगता है कि ड्रामाज में फिर रोल्स के लिए ना हम फंस भी गए हैं कि हम जो मेन जो आपके हीरो हीरोइन सो कॉल्ड उनकी मायने लग रहे। तो ठीक है, तो फिर हम किस, मुझे तो समझ नहीं आता किस कैरेक्टर में, किस ब्रैकेट में हम आ रहे हैं। मुझे समझ, हम कहाँ फिट आ रहे हैं। जवान माएँ भी तो होती है ना। अब आप अपने आप को ही देख लें, आपकी माशाल्लाह जवान बेटी है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं लगती हैं। आप लोग ऐसा लगता है जैसे दोनों बहनें खड़ी हुई हैं। लेकिन ड्रामे में जो होते हैं ना, उनकी माँ तो बिल्कुल ही नहीं लगते, वो भी ऑफ सब रेसिप्रोकल हो रहा है। फिर ये नहीं आपने कहा कि मैं बस नादिया को जल्दी से नहीं, कुछ ऐसे भी एक्टर्स आ जाते हैं कि आप कहते हो कि यार मैं इनकी माँ, हाउ इज दैट पॉसिबल। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक थोड़ी सी स्क्रीन एज भी होती है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तो थोड़ा सा वो एक स्क्रीन एज भी आ जाती है आपकी। सो आई डोंट माइंड, आई थिंक दैट्स फाइन। लेकिन बस इश्यू सिर्फ ये है कि हमारी जो एज के कैरेक्टर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा कोई ड्रामे लिखे नहीं जाते। बहुत कम ऐसे प्लेस हैं जिसके अंदर आपको हो कि हाँ जी ये कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। मैं तो खाला फुप्पो बड़ी, मैं खाला फुप्पो तो मैं हो ही जाती हूँ। हाँ, और वो वाली ना जिसकी शादी नहीं हुई, मैंने कहा ये कैरेक्टर मैं कर लूंगी। तो लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा, लोग मुंतजिर हैं, देखना चाह रहे हैं। टाइटल रोल पे है ये ड्रामा, आपके ऊपर है, आप टाइटल रोल पे हैं, यू आर द माँ सुनीता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो कहानी है ये बेसिकली माँ और बेटी की कहानी है कि माँ ने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी और फिर आगे वो उसकी बेटी को उसकी ही जिंदगी किस तरह से अफेक्ट कर रही है। सो कहानी उस पे है। तो एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इस स्क्रिप्ट में, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ आजकल जो स्क्रिप्ट हैं वो बहुत ज्यादा लव स्टोरीज टाइप की बनने लग गई हैं, तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा तो ये मुझे बहुत डिफरेंट लगी। दूसरा, इसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। हमारी जो राइटर है उन्होंने बहुत अच्छा इसको लिखा हुआ है। अब मैंने ऑब्वियसली एडिटिंग के बाद तो ड्रामा नहीं देखा अभी तक, मैं भी खुद आप लोग के साथ ही देखूंगी। लेकिन आई होप कि सारी ऑडियंस को जरूर पसंद आए और इसके अंदर जो मैसेज है ना वो लोगों तक पहुंचे और उनको समझ में आए वो मैसेज। इस मैसेज से आई थिंक अगर 2 या 3 लोग भी मुतासिर होते हैं, अगर उन पे कुछ अमल करते हैं, तो मेरा ख्याल है हमारा काम तो पूरा हो जाता है उसमें। क्या बात है। और नहीं, शुरू भी होने वाला है। एना बड़ी एक्साइटेड है इस प्रोजेक्ट को लेके कि बहुत अच्छा बना है। जी एना बहुत अच्छा काम किया है। शी इज सच अ गुड एक्टर एंड सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके साथ काम करके इतना मजा आता है ना। शी इज अ लवली गर्ल। सही बात है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा एना के साथ, तो आपने बता दिया, ये बताएं कि नौशीन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, अली खान के साथ, और हारिस वहीद की भी हम बात करेंगे, तो 1 by 1। अच्छा, हारिस वहीद के साथ मेरा बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो हमारा बहुत कम काम था साथ में, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। बहरहाल नौशीन के साथ काफी इंटरेक्शन था और अली के साथ भी था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। बट ऑफ कोर्स दे आर ऑल वेरी गुड एक्टर्स। तो एक अच्छे एक्टर के साथ जब काम करें तो बहुत मजा आता है, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो नौशीन ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हुए हैं पहले भी, एंड शी इज ऑलवेज बीन अ गुड एक्टर। तो अच्छा, मजे का शूट था, मतलब आपको मजा आया सारे जो थे इस पूरे प्रोजेक्ट में? वाज फन। पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी एक्टर्स थे, सबसे बड़ी बात जो मेरे भाई बने हुए हैं, मैं आई एम सो सॉरी मैं उनका नाम मेरे जहन, साद जो है, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। मेरे छोटे भाई बने हुए उसमें, एंड ही इज सो गुड। उनके साथ काम करके मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज्यादा मजा आया। बिल्कुल सही वो थिएटर के नापा के स्टूडेंट रह चुके हैं और थिएटर भी करते हैं, एंड ही इज वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताया सुनीता कि अभी हमारे साथ एनजी भी आई थी और आपकी कजन भी आई थी, तो पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? जी बिनीता ने क्या कहा कि भाई सुनीता कहती है कि एनजी को कहती है मुझे अच्छा तैयार कर दो और बिनीता अच्छी ना लगे।
अरे वनीता की बातों पे आप लोग कैसे यकीन कर सकते हैं? उसके तो जो दिल में है, जो मुंह में आता है वो बोल देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं नहीं कहा, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। हमारे साथ आई थी शो पे, बड़ी मजे की बातें हुई और आपकी तारीफ भी बहुत कर रही थी वो दोनों। तारीफ हाँ, हम लोग है की भी बहुत, बिल्कुल। हमारी बचपन से ही वनीता और मेरी, हम काफी सारे कजन्स हैं, लेकिन सारे कजन्स में वनीता और मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती है और अभी तक हम लोग उसी तरीके से मिलते हैं और बहुत हमें मजा आता है साथ। अच्छा सुनीता से ना हर कोई जानना चाहता है कि भाई हाउ डू यू स्टे सो यंग, फ्रेश, स्लिम, स्मार्ट, क्या राज है? लोग पूछते भी होंगे आपसे, हम भी पूछेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पूछते हैं और अक्सर जब मैं बोलती हूँ तो लोग समझते हैं मैं झूठ भी बोल रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली नादिया, एक तो थोड़ा सा आपका जेनेटिक्स भी होते हैं, आपके जीन्स में, जैसे मेरे में इतनी टेंडेंसी नहीं है वेट गेन करने की। थोड़ा बहुत तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ही ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो वो तो फर्क तो पड़ेगा उससे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंडेंसी नहीं है। दूसरा ये कि मैंने लास्ट ईयर से अपना जिम रेगुलर स्टार्ट किया हुआ है, तो मुझे जिम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खाना आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे खाना नहीं रोका जाता और रोका नहीं जाता या खाया नहीं जाता? रोका नहीं जाता, मतलब मैं आई कांट डू हेल्दी डाइट। मुझे अपने जो देसी खाने हैं ना, मैं बहुत शौकीन हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा वो खाती हूँ, लाइक निहारी, पुलाव, बिरयानी। तो पकाती भी हो नहीं, सुनीता? मुझे ये हसन भी ऐसे ही बनाता लगता है भी कि वो हसन भी बहुत ज्यादा शौकीन है, मुझे लगता है खाने के। हसन का देखें, अब वो आ गई ना, हसन में टेंडेंसी है क्योंकि उसकी फैमिली में है, तो हसन को शौक बहुत है खाने का, लेकिन वो नहीं इतना खा पाता क्योंकि वो फौरन से वेट गेन कर लेता है, तो वो हमेशा डाइट पे होता है, अपना थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है अपनी डाइट के मामले में। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मुझे बस जो मिल जाए, मैं मीठे के बगैर नहीं रहती है, मुझे लाजमी एक दिन छोड़ के मीठा खाना ही खाना है ना? कितनी अच्छी बात वो है ना, आपकी मतलब बॉडी तब भी भी तो चढ़ती डिफरेंट होगी। होती है ना। लेकिन पता है गुस्सा भी ये चढ़ता सवाल है कि बहुत क्यों? किया होगा लोगों ने आपसे, टाइम कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चे भी हैं, फिर हसन भी, मुझे लगता है हसन बड़े डिमांडिंग से हस्बैंड है, ऐसे ही नहीं है कि जी आपने कुछ भी दे दिया खा लिया, है ना? ऐसे ही है ना? नहीं, हसन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हसन बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, ही इज हैंड्स ऑन फादर। हसन, बल्कि मैं आपको बताऊं, जब हम शूट से आते हैं तो उसने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि मुझे खाना निकाल के दे दो, गरम करके दे दो। वो खुद ही फ्रिज में से खाना निकाल के गरम करके अपनी प्लेट बना के खुद ही ले आता है ऊपर, तो बिल्कुल भी जाहिर है मजलूम तबका है हमारी तरह, और क्या करना है उन्होंने, और कहना क्या है? नहीं, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तो सुनीता, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है तुम्हारी। जो है ना, अपने आप को मजलूम बनाया हुआ है आदमियों ने, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, और देखो ना, शी इज वर्किंग ऑल्सो। और मुझे ये बताओ कि जब आप काम कर रहे होते हो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है सारा, उसमें जिम जाना, डाइट का खाने का वैसे ही ख्याल रखना, और जब आप आउट ऑफ सिटी, पता नहीं माँ कराची में ही शूट हुआ है या इस्लामाबाद में? नहीं, ये कराची में। कराची में। तो फिर ये जब आप इतने दिन जा रहे होते हैं, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है सुनीता, फिर वो उसमें क्या करती हो? जिम का, देखिए, वो और चीजों का, बच्चों का जो है बनाने पड़ते हैं ना, आपको अपने टाइमिंग्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, जब मेरी वैसे ये माँ की शूट चल रही थी उस टाइम पे मेरा काफी जिम मिस हुआ है, लेकिन मैंने अब रिसेंटली, समझे लास्ट मंथ से, अपना टाइम बना लिया कि अब हम सुबह में जाते हैं, हसन और मैं साथ जाते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं और उसके बाद सीधा जिम से वापस आए, नाश्ता किया, नहाए सॉरी, और फिर सीधा शूट पे। तो ये जो है, हमने अपने टाइमिंग्स बना लिए। शूट हमारी, आपको पता है, 10 बजे तक होती है, 10 के बाद हम लोग नहीं शूट लेकिन करते।